बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ुल्फ़कार अली नौल फार्मिंग डिस्कवरी में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं ये जिस पौधे के पास बैठा हूँ ये ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर का पौधा है। ये मैंने लगाया हुआ है। आज आप दोस्तों को ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर के बारे में मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ कि ये पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर या रेड सीडर की कितनी इकसाम हैं और पाकिस्तान में ये ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर की कितनी इकसाम जो है वो कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं और इसको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं और ये पौधा जो है एक लगा के इसको मुकम्मल तैयार करके आप इससे कितने लाख अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो की तरफ आएँ, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि फार्मिंग डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मैं आइंदा भी ऐसी अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए शेयर करता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इसकी वैरायटियों की तरफ। इसकी वैरायटियाँ हैं सिड्रस अटलांटिका, सिड्रस ब्रेविफोलिया, सिड्रस डेओडारा, सिड्रस लिबानी। और ये चार जो मशहूर वैरायटियाँ हैं ये काश्त की जा रही हैं दूसरे मुल्कों में। और इसके अलावा ईस्टर्न वैरायटी है, वेस्टर्न वैरायटी है, नॉर्दर्न वैरायटी है। और शायद इन लोगों ने जो है ये मोर पंख जो है वो भी इसी ख़ानदान में शामिल कर दिया है, क्योंकि इन सब वैरायटियों के पत्ते जो हैं और शाखें जो ये मोर पंख से मिलती जुलती हैं। इन वैरायटियों की पहचान जो है इनकी डोडियों या इनके ऊपर जो सीड लगता है उससे की जा सकती है, या इनकी बनावट जो है वो किसी की बनावट किसी तरह है और किसी की छतरी नुमा, किसी की सीधी। इस तरह इनकी जो है वो दरख्त की बनावट की वजह से इनकी वैरायटियों की पहचान होती है। और इन सब में जो है बीमारी एक ही है, वो है तने का फंगस। तने के ऊपर जो है ये मशरूम टाइप एक निकलता है, ऊपर वो फंगस जो बनता है और वो एक लेसदार मादा भी छोड़ता है। और उस मादे की वजह से अगर उसके करीब कोई अगर फसल काश्त की गई हो तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ये सब वैरायटियाँ जो हैं ये दूसरे मुल्कों में काश्त की जा रही हैं और ये 25 साल से लेकर 40 साल तक कटाई के काबिल होती हैं। और इसके अलावा जो एक वैरायटी जो पाकिस्तान में आजकल बहुत मकबूल हो रही है ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर, उसके पत्ते भी जो हैं इनसे नहीं मिलते। वो एक नीम के दरख्त की तरह जो नीम के ऊपर पत्ते होते हैं सेम इसी तरह इसके पत्ते होते हैं और देखने में वो बिल्कुल नीम का दरख्त मालूम होता है। और इसकी मकबूलियत के 2-3 सबब हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये कटाई के काबिल 10 साल में जो है हो जाता है। वैसे तो ये 6 साल में कटाई के काबिल हो जाता है, मगर उस वक्त अगर इसकी कटाई की जाए तो इसका तना क्योंकि उसकी मोटाई जो कम होती है इसलिए उसको रेट भी कम लगता है और अर्निंग कम होती है। इसलिए ये सही 10 साल में जो है ये मैच्योर बन जाता है और कटाई के काबिल होता है और रेट भी सही मिलता है। और दूसरी वजह जो है इसकी बीमारियों की, ये जो दूसरी वैरायटी में बीमारियां हैं वो इसमें बीमारी नहीं है। इसमें सिर्फ जड़ का फंगस लगता है जो आम फंगीसाइड कोई भी इस्तेमाल करके उस पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। और तीसरी इसके जो है मकबूलियत की वजह वो है पाकिस्तान में इसकी लकड़ी का रेट। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी लकड़ी सेल हो रही है उस सबसे ज़्यादा उस लकड़ी से इस लकड़ी का जो है ये ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर की लकड़ी का रेट वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा रेट है। ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर का आजकल जो रेट सुन रहे हैं या चल रहा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 8,000 जो है वो फ़ी मुकाब मीटर, यानी 1 फुट मोटी लकड़ी और 1 मीटर लंबी लकड़ी जो है उसका 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक उसका रेट है। और इस तरह जो है वैसे तो ये दरख्त जो है ये 6 साल के बाद कटाई के काबिल हो जाता है, मगर इस वक्त अगर इसकी मोटाई कम होती है जिस वजह से रेट जो है वो कम मिलता है। ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर का दरख्त जो है ये 10 साल में मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का मतलब है कि इसके तने का घेरा 40 इंच से लेके 44 इंच तक हो जाता है और इस वक्त इसका रेट इस पैमाइश का जो है वो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी मुकाब फुट मिलता है। और ठहरी एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर इस दरख्त की लंबाई ज़्यादा हो तो इससे भी ज़्यादा रेट मिल सकता है। अगर इसका तना 40 से जो है 50 फुट लंबाई में हो जाए, यानी इसका मोटाई जो है ये 40 से 44 इंच हो जाए और इसकी लंबाई 40 से 50 फुट या और इससे ज़्यादा लंबाई अगर उसकी हो जाए तो 17,000 यानी 17,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी मुकाब फुट
جو ہے وہ اس کا ریٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں دوستو، کیلکولیشن آپ خود کر لیں، میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا۔ اور اگر ہم اس کو اب آتے ہیں، کیونکہ یہ مکعب میٹر جو ہے یہ میں مکعب فٹ کہہ بیٹھا ہوں، یہ 17,000 آسٹریلین ڈالر فی مکعب میٹر ہے۔ 1 فٹ جو ہے وہ موٹی لکڑی اور 1 میٹر لمبی، یہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 17,000 آسٹریلین ڈالر ہو جائے گا اگر اس کی تنے کی لمبائی 40 سے 50 فٹ تک لمبی ہو جائے تو اس وقت۔ اور تھوڑی سی کیلکولیشن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، کیونکہ اگر اس کی لمبائی 40 فٹ ہو جائے تو اس کے دوستو 12 میٹر بنتے ہیں۔ اس کی جب 40 فٹ اگر لمبائی ہو جائے تو 40-44 انچ اس کی گولائی ہو جائے گی۔ اس طرح اس کے موٹائی جو ہے وہ 1 فٹ ہو جاتی ہے، اور 40 فٹ اگر لمبائی ہو جائے تو 12 میٹر اگر اس کی لمبائی ہوگی، اور 12 میٹر کو آپ 17,000 یا 10,000 ڈالر سے جو ہے وہ ملٹیپلائی نہ کریں، 8,000 ڈالر سے کر لیں تو یہ بنتا ہے جناب 1,15,20,000 روپے ایک درخت کا ریٹ۔ مگر نہیں، میں یہ کیلکولیشن نہیں کروں گا، آپ اور تھوڑا نیچے ہے، 12 میٹر کی بجائے اگر ہم 10 میٹر اس کو کیلکولیشن کریں تو وہ بنے گا 96 لاکھ روپے، مگر یہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم آ جاتے ہیں صرف 96 لاکھ نہیں کاؤنٹ کرتے، ہم ایک درخت کا 50 لاکھ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ کم سے کم ریٹ ہے، یعنی 50 لاکھ اگر بھی ہم کاؤنٹ کر لیں تو فی ایکڑ 400 پودے اس کے جو درخت ہیں وہ لگتے ہیں، 400 درخت سے فی ایکڑ آپ اگر ایک درخت کا 50 لاکھ آپ کو ملے تو یہ فی ایکڑ 2 ارب روپے بنتا ہے 10 سال میں۔ مگر نہیں، ابھی نہیں، اب تھوڑا اور نیچے آئیں، صرف 25 لاکھ روپے بھی اگر آپ کو ایک درخت کے ملیں تو 400 درخت ہوگا تو 1 ارب روپیہ آپ کو فی ایکڑ مل سکتا ہے 10 سال میں۔ دوستو، ہے کوئی فصل، ہے کوئی درخت جو اتنی زیادہ ارننگ آپ کو دے؟ دوستو، یہ تھوڑی سی کیلکولیشن تھی جو میں نے کر کے آپ دوستوں کو بتائی ہے، باقی کیلکولیشن آپ خود کرتے رہیں۔ امید ہے یہ میں جو انفارمیشن میں نے آپ دوستوں کو دی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ جو کچھ میرے علم کے مطابق تھا میں نے اپنے مطابق جو ہے وہ درست انفارمیشن دی ہے، اگر کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو ناسمجھی میں تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔